हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि सीट्स हम सबको पहले से पता होता है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें सीट्स गिनी चुनी होती हैं और स्टूडेंट बहुत सारे, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उससे कई गुना कम सीट्स होती हैं। तो ऐसा इस कोर्स में भी है एनसीटी में, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। डेफिनेटली सबको एडमिशन मिलेगा। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं अब तक जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ उनके लिए, क्या क्या ऑप्शंस है। पहला, उन्हें आईटेप में और कहाँ कहाँ उन्हें ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे वो आईटेप कोर्स को अभी भी परस्यू कर सकते हैं। जो भी ऑप्शंस होंगे, जो बेटर ऑप्शंस होंगे, जो बेटर वे होंगे इस कोर्स को परस्यू करने के, या वीकेंड से एक अच्छा कोर्स, ऐसा कोर्स परस्यू करने के जिसमें कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर हो, एक जॉब पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो कोर्स अच्छे हों, उनमें फ्यूचर ब्राइट हो जॉब पर्सपेक्टिव से देखा जाए। क्योंकि जब हम देखते हैं आईटेप कोर्स को, ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है जो हमें टीचिंग के लिए प्रिपेयर करता है, एक अच्छा टीचर बना के। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका एक अलाइनमेंट में ये कोर्स शुरू किया गया है। तो इसका एक सोलोली पर्पस ये भी है कि कैसे अच्छे टीचर्स बनाए जाएं, और 2030 के बाद इस कोर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करा जाएगा। ऐसा है कि 2030 के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाएगी टीचिंग सेक्टर में, इस कोर्स को ही दी जाएगी। डायरेक्ट आप बैचलर्स के रूप में इसे करेंगे और डायरेक्ट आप टीचिंग के लिए या पीएचडी जैसे कोर्स 1 ईयर मास्टर्स के बाद या 1 ईयर के मास्टर्स वगैरह के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एक तो ये चीज है। लेकिन अभी तक जब एडमिशन नहीं हुआ, स्टूडेंट ये कह रहा है अभी तक तो एडमिशन ही नहीं हुआ, मोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो वो क्या करें, अब वो क्या करें, तो उनके लिए उनके इन्हीं सवालों के जवाब के साथ ये मैं पूरा वीडियो लाया हूँ। इसका एक ही पर्पज है कि उन सभी सवालों के जवाब दिए जाएं, कैसे कैसे एडमिशन होगा और अभी कितनी सीटें लगभग फिल हुई हैं, इसका भी हम एक आंकड़ा देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है स्पॉट राउंड। लेकिन स्पॉट राउंड की भी बात करने से पहले मैं ये बात करूंगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि असम में, असम के जो जितने भी कॉलेज थे उनमें अभी मोस्ट ऑफ द कॉलेज में क्या है, उनकी कल मेरिट लिस्ट आएगी। कल यानी जब ये वीडियो आपको मिल रहा है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, जब भी आपको वीडियो मिलेगा, और मतलब आज ही मेरिट लिस्ट आएगी। और डेट की बात करी जाए तो उनकी जो मेरिट लिस्ट है, जो आसाम के इंस्टीट्यूट है, उन सभी की 19 को मेरिट लिस्ट आएगी, अगर कोई डेट नहीं बढ़ी। ओके ना, एएसएम लिख दिया मैंने। आसाम की मेरिट लिस्ट कब आएगी, फर्स्ट 19 को। तो पहली बात तो ये, अगर आपके मार्क्स कम है तो आपने आसाम में अप्लाई किया होगा, तो आप आसाम का 19 का वेट करें, लिस्ट आने का वेट करें। ओके ना, एक तो ये ऑप्शन हो गया। अभी आगे भी कुछ ऑप्शन आएंगे, और दूसरा ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, उनके अभी हाल मैंने नेम भी मेंशन कर रखे हैं आगे। तो उनमें आप एडमिशन अभी भी, मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारे, जैसे अब सीएसयू है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। ओके, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जब फॉर्म भरने का एक तो टाइम बहुत कम मिला, और एनएसयू में, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, और सीट्स काफी थी। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में बीए बीएड की 300 सीट थी, और उन्होंने एप्लीकेशन का कम टाइम दिया और टेक्निकल ग्लिच के कारण वहां फॉर्म नहीं भर पाए, तो सीटें खाली रहेंगी। और लास्ट ईयर भी उनका री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। तो आपके पास एक तो ये ऑप्शन बन जाता है, सेंट्रल लेवल के ये इंस्टीट्यूट है, और इनमें अभी री रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे। ओके ना, री रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पर आपके स्टार्ट होने वाले, डेफिनेटली स्टार्ट होंगे जैसे इनकी लिस्ट आ जाएगी। ओके, आगे और स्पॉट राउंड में, अब मेन इसमें मैंने मेंशन करा स्पॉट राउंड में क्या होता है। जब सभी इंस्टीट्यूट में नॉर्मल राउंड के एडमिशन हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे आईआईटी जोधपुर ने क्या किया, उन्होंने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली, सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट निकाली, और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि 23 जुलाई को आपको एक नोटिस मिलेगा, स्पॉट राउंड कैसे होगा, कब होगा, कहाँ पहुंचना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी। 25 को उनका स्पॉट राउंड होगा। यानी फर्स्ट राउंड में जो सीटें भरी, उसके बाद फिर खाली नहीं, सेकंड राउंड में भी कुछ सीटें भरी, फिर थर्ड राउंड में भी कुछ सीटें भरी। लेकिन जो फाइनलाइज होकर जो सीटें टोटल स्टूडेंट ने एडमिशन विदड्रॉ वगैरह करा लिए, तो जो टोटल फाइनलाइज होकर सीटें जो खाली रही, जो सीटें वैकेंट रही, उनके लिए स्पॉट राउंड होता है। ये जो आईआईटी जोधपुर 25 को कर रहा है, सेम आईआईटी भुवनेश्वर में भी होगा, सेम आईआईटी खड़गपुर में भी होगा, लास्ट आने वाले समय में आईआईटी रोपड़ में होगा, एनआईटी जालंधर, एनआईटी तिरची, एनआईटी अगरतला, एनआईटी पुडुचेरी। और एनआईटी पुडुचेरी और अगरतला में एक तो कट ऑफ बहुत कम जाती हैं, और इस बार स्पेशली कट ऑफ इसलिए और कम जाएंगी क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन अपने इतने लेट कर रहे हैं। ओके, एनआईटी कैलीकट में कट ऑफ इसलिए कम जाएंगी क्योंकि उनकी जो काउंसलिंग है वो क्लोज काउंसलिंग है। एनआईटी तिरची और जालंधर में थोड़ी स्लाइटली हाई जाएंगी कट ऑफ, लेकिन स्पॉट राउंड सभी जगह होगा, सीटें खाली लास्ट तक रह जाती हैं। ओके, उनकी भी हम बात करें। अब स्पॉट राउंड आप समझ गए होंगे, स्पॉट राउंड में क्या होता है, आपको ऑन स्पॉट काउंसलिंग के लिए उन इंस्टीट्यूशंस में जाना होता है। फॉर एग्जांपल, जीबीयू ने सेकंड फेज के अपने एडमिशन ओपन कर दिए। सेम तरह से महात्मा गांधी चित्रकूट गामोदर विश्वविद्यालय करेगा आने वाले समय में, शिवाजी यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ये सभी यूनिवर्सिटीज भी अपनी ऑन स्पॉट काउंसलिंग कराएंगी। तो आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑप्शन अभी भी आप लोगों के लिए ओपन है।
ये सभी ऑप्शन पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में, उसमें भी आप एडमिशन ले पाएंगे, स्पॉट राउंड तक एडमिशन होंगे जब सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि थर्ड फोर्थ राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, उसके बाद स्पॉट राउंड की काउंसलिंग बाकी रह जाती, तो आप वहां ले सकते हैं। उसके बाद आसाम में भी क्या होगा, फर्स्ट सेकंड राउंड में जो सीटें भरेंगी उसके बाद ओपन काउंसलिंग होगी और उसमें ऑल इंडिया कोटा के जो भी स्टूडेंट होंगे ज्यादातर को एडमिशन दे दिया जाएगा। ओके, अब जैसे मिजोरम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई, मतलब वो तो नीट से जागे ही नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसके बाद उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है। मिजोरम यूनिवर्सिटी है सेम। इन यूनिवर्सिटी में कम लो मार्क्स वाले स्टूडेंट आसानी से, जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, उनका एडमिशन होगा। ऐसा भी हो सकता है री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है जो कि अरुणाचल में, उसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, बहुत लो मार्क्स जाएगी, और उनमें भी स्पॉट राउंड बिल्कुल लास्ट तक होंगे। हर इंस्टीट्यूट में चाहे वो कितने भी बाद में रजिस्ट्रेशन ओपन करे, स्पॉट राउंड का मतलब होता है वो वहां आप ऑन स्पॉट जाते हैं और अपना एडमिशन कराते हैं। सेम में बात करी जाए महाराजी सयाजी राव यूनिवर्सिटी है जो कि गुजरात के बड़ौदा में है, वहां भी अभी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होनी ही बाकी है, लिस्ट वगैरह आना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड में एडमिशन होंगे। वहां तो जो स्टूडेंट जिनके पास उर्दू है वो आसानी से एडमिशन ले पाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई सांस नहीं लिया, अभी तक कोई सांस लेने से मतलब है अभी तक कोई अपडेट ही नहीं दिया है। एनसीईटी को तो वो आईटेप कोर्स को तो जैसे भूल ही गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद में है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है श्रीकुलम में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की है, और कश्मीर की जो गवर्नमेंट कॉलेज है, साथ ही साथ जो डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जो कि एक बिहाइंड द कोई चर्च है आपका तेलंगाना में, उसमें भी आप बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन होंगे और स्पॉट राउंड तक एडमिशन जाते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में। ओके, और प्रिपरेटरी लेवल के जो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी सही, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी सही, या जो आपका वीकेंड से एक कश्मीर में है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि एशिया की फर्स्ट एजुकेशन कॉलेज है, इन सभी में अभी एडमिशन की प्रोसेस चल रही है। लिस्टें नहीं आई है बहुत सौ में तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए बहुत सी इंस्टीट्यूशन में। तो इन सभी में आपके पास अभी तक ऑप्शन खुले हुए हैं। मैंने पहली वीकेंड से स्लाइड पे ये सारी बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो दूसरा है लो मार्क्स यूनिवर्सिटी यू कैन स्टिल टारगेट। रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ ओपन है भाई, पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन ओपन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में ओपन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में ओपन है, डॉक्टर हरी सिंह गौर में ओपन है। अगर आपके मीडियम रेंज में ये सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, HNBGU है, इग्नू में अगर आपके लोएस्ट 1 मार्क्स हैं तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, लोएस्ट मार्क्स हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन ओपन है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट कॉल आएगा या मेल आएगा। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन कट ऑफ बहुत लो जाती है साउथ में होने के कारण। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला है इसमें भी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु साउथ में होने के कारण वहाँ स्टूडेंट कंपटीशन कम है इस कोर्स में, तो वहां भी आपको बहुत आसानी से एडमिशन मिलने वाला है। इतने सारे ऑप्शन है। अब उसके बाद और जो ऑप्शन मैंने अभी मेंशन कर रहा था, RGU है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, ओके ना, एक हो गया आपका RGU हो गया, आपका क्या हो गया SPPU हो गया, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, उसमें भी स्पॉट राउंड होंगे। एक तो फॉर्म भरते हैं, एक बिना, आप स्पॉट राउंड में बस आपका NCT स्कोर कार्ड होना चाहिए। SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, BA B.Ed जिन्हें करना है उनके लिए SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, उसकी बस अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है। और इंस्टीट्यूट की बात करी जाए आपका भाई DU है, DU में आपकी 250 सीट्स हैं, जिनमें से 50 सीट्स पे मेल स्टूडेंट भी कम्पीट कर सकते हैं, बाकी 200 सीट सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। AUD दिल्ली है, AUD अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत आसानी से एडमिशन होंगे आपके। 20 तक आपका गुरु गोविंद सिंह IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस होने के कारण कट ऑफ बहुत लो जाती है, BA B.Ed का कोर्स है। ओके, तो इतने अभी ये इंस्टीट्यूट, और उसके बाद MSU है, महाराजी सयाजी राव यूनिवर्सिटी जो कि बड़ौदा में है, गुजरात का इकलौता इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आपकी बात करी जाए कुमाऊं की, यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, BU झांसी है, यहाँ मैंने कहीं मेंशन भी करा है, BU झांसी है आपका, यहाँ से डायरेक्ट आपको मेल आएंगे। ओके, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की हम बात कर चुके हैं, HNBG में अभी रजिस्ट्रेशन ही ओपन नहीं हुई, इग्नू में कोई अभी तक खैर खबर नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला तमिलनाडु में अब तक कोई अपडेट नहीं है। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी है आपकी, मैंने मेंशन कर रखी है, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा लो हैं। तो जिन स्टूडेंट के अभी तक नहीं हुए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। और अब अगला ऑप्शन है, और भी हम कुछ ऑप्शन है उनकी भी बात करेंगे। अगला ऑप्शन है CUT इंटीग्रेटेड कोर्सेज। अब तक क्या था, डॉक्टर हरी सिंह और जो कि आपकी डॉक्टर हरी सिंह और थी, DHS, ओके ना, DHSU मैं कर दे रहा हूँ, डॉक्टर हरी सिंह और सागर यूनिवर्सिटी, इसमें भी भाई अभी तक मतलब ITEP कोर्स था, CUT के थ्रू ITEP कोर्स नहीं था, इंटीग्रेटेड BA B.Ed और BSc B.Ed था, BCom नहीं था। और आई थिंक 33 दोनों कोर्सेज में सीट नहीं। CUS भी था,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ऐसी एक देयर इज अ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट जो कि सीयूईटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, कल आपको लिस्ट मिल जाएगी सीयूईटी से कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपको ये बीए बीएड का कोर्स करा रहे हैं। अब हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा के मोस्ट ऑफ दी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको उनके जो एफिलिएटेड कोर्स है उनमें ये कोर्स कराते हैं, जो उनके गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज हैं, हरियाणा की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये कोर्स आपको देखने को मिलता है। प्राइवेट जैसे प्रेम एक आई थिंक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको ये कोर्स बीए बीएड बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स देखने को मिलता है, वहां तो आईटेप देखने को मिलता है, इन कुछ में आपको इंटीग्रेटेड कोर्स देखने को मिलता है सीयूटी के थ्रू। दूसरा सीयूटी के थ्रू आप मेडिकल के बी फार्मा जैसे कोर्सेज में जा सकते हैं। अगर सीयूटी से किसी को ऑनर्स कोर्स मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में ऑनर्स कोर्स मिल रहा है तो उसको ले लेना है। बीए प्रोग्राम भी अगर उसको मिल रहा है, बीएससी प्रोग्राम मिल रहा है, बीकॉम प्रोग्राम मिल रहा है या बीकॉम कोर्स मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली ले लेना है, नॉर्थ कैंपस में मिले या इवन साउथ में भी मिल जाए तो ले लेना है। उसके बाद बीएलएड जैसे कोर्स आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, बीएलएड के क्वेश्चन है, डीएलएड है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में आप ले सकते हैं एडमिशन। अलग अलग जो एंट्रेंसेज है बहुत सारे स्टूडेंट ने दिए भी हैं, अगर आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए, ये चीज है। एक आगे अभी भी और भी कुछ ऑप्शन है, डीएलएड कर सकते हैं आप, डिप्लोमा कर लें, ओके ना। आप 4 ईयर का, आप तो सारे यूजी प्रोग्राम बाई 4 ईयर के, उनके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं, आप डीएलएड में जा सकते हैं। और जो पीएचडी और डायरेक्ट जब आप 4 ईयर में 75 जो अपनी सीजीपीए अगर मेंटेन करेंगे तो आप आसानी से एडमिशन ले लेते हैं। 7.5 सीजीपीए मेंटेन करके पीएचडी में 1 ईयर का आप मास्टर्स कर सकते हैं, 1 ईयर एमए या एमएससी, ओके, एमएस लिख दिया है मैंने, मास्टर्स, ओके ना, मास्टर एमएस मतलब मास्टर्स कर सकते हैं आप 1 ईयर का। ये चीजें आपके पास ऑप्शन है डायरेक्ट, या आप क्या है 1 ईयर का बीएड कर पाएंगे। अगर आप कोई 4 ईयर का कोर्स करते हैं, यानी 4 ईयर आपने ऑनर्स किया ना, 4 ईयर अगर अगर आपने ऑनर्स किया तो आप उसके बाद डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप बीएड कर सकते हैं 1 ईयर, 1 ईयर, ओके ना, 1 ईयर बीएड आप आसानी से कर पाएंगे, 1 ईयर बीएड आप आसानी से कर पाएंगे, ओके ना। डायरेक्ट 1 ईयर बीएड कर लेंगे जो अब तक 2 साल का होता था। तो उस केस में भी ऐसा नहीं है, बीए एलएलबी का अगर किसी को कोर्स मिल रहा है लॉ का तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल रही, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिल रही है, जामिया मिल रहा है, ये सारे इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दीज इंस्टीट्यूशन। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है, एनआईआरएफ रैंकिंग्स भी हैं, ओके ना। बी फार्मा जैसे और जो और भी कोर्स है, जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स है, बैचलर्स और मास्टर्स इंटीग्रेटेड होते हैं, या इंटीग्रेटेड कोर्सेज है बैचलर्स और उसके बाद आपका बीए एलएलबी भी इंटीग्रेटेड कोर्स ही है, बीकॉम एलएलबी है, ओके ना। उसके बाद आपके बीएससी बीए में भी कई बीए प्लस एमए इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, उन कोर्सेज में आप ले लें। उसके बाद आप 1 ईयर का बीएड या एमएड डायरेक्ट कर सकते हैं मास्टर्स करके। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या आपके पास ऑप्शन होंगे, ड्रॉप विद ऑनलाइन एंड ओपन डिस्टेंस यूजी कोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे इग्नू है, इग्नू का काम क्या है भाई, इग्नू का काम है कि वो ओपन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स कराता है, इग्नू का ये मेन काम है, ओके ना। इग्नू ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के लिए मेनली फेमस है, ए प्लस प्लस ग्रेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओके ना, इग्नू। उसी तरह से कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो ओपन डिस्टेंस में आप कराती हैं। तो आप इस कोर्स में आपको अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आईआईटी चाहिए, आरआई चाहिए, एनआईटी चाहिए, तो आप ड्रॉप ले लें विद ऑनलाइन और ओपन डिस्टेंस यूजी कोर्सेज। आपको इनमें क्रेडिट यहाँ भी मिलेंगे, आपकी एबीसी आईडी लगेगी और आपको आराम से यहाँ भी क्रेडिट मिल रहे होंगे, तो आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ भी। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, वहां से आपके क्रेडिट ऐड हो जाएंगे आपके एबीसी आईडी में। नेक्स्ट ईयर आप यहाँ से टीसी लेके डायरेक्ट आप इवन इग्नू वगैरह में तो आपको टीसी वगैरह देनी भी नहीं पड़ती, ओपन डिस्टेंस में आपको टीसी प्रोवाइड नहीं करानी पड़ती है, या आप किसी मतलब अपने लोकल कॉलेज में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो ऑनलाइन और ओपन डिस्टेंस में करें जहां से आपको क्रेडिट प्रोवाइड हो जाए। वो क्रेडिट आपके 1 ईयर का आपको डिप्लोमा मिल जाएगा इन डेट कोर्स, और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर से भाई एनसीईटी आईटेप कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर से आप तैयारी करें, सीयूटी या एनसीईटी या नीट या आपकी जेई या जो भी प्रिपरेशन है वो भी करें, और उसके साथ भाई एनसीईटी भी करें। आपका हर तरह से सिक्योर रहेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, ओपन डिस्टेंस में आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट कॉलेज फॉर यूजी कोर्सेज। लास्ट आपके पास ऑप्शन ये हो जाता है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो बहुत सारे यूजी कोर्सेज करा रहे हैं, जैसे मैंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक मेंशन किया इनिशियली स्टार्टिंग में, तो उसमें आप जा सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, या प्राइवेट अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं, जैसे शिव नाडर यूनिवर्सिटी है तो एसयू मैं लिख दे रहा हूँ, एसएनयू होगा, सॉरी, वैसे एसएनयू शिव नाडर जो यूनिवर्सिटी है उसमें जा सकते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी है, इन सभी में आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल जाती है कई सारी, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज है, उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, एमएटी है,
गलगोटिया यूनिवर्सिटीज के कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग जगह, ओके ना, इन सभी इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि जो एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहां से आप कोर्स कर लें, वहां से 1 ईयर के आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कॉलेज का, आपको कॉलेज का एक्सपोजर मिलेगा, साथ ही साथ अपनी आप प्रिपरेशन करते रहें, और बाद में आप उस कॉलेज को छोड़ के डेफिनेटली वहां से एडमिशन ड्रॉप करा के, आप विड्रॉ करा के एडमिशन आप अपने नए कोर्स में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार भी जिन्होंने ऐसा किया है। तो ये सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं कि अगर आपका अब तक एडमिशन नहीं हुआ है तो एक तो आप वेट करें, और अगर आपको वेट नहीं हो रहा तो आप कहीं भी अपना मतलब एक सेफ जोन क्रिएट करके उसके बाद वेट कर लें, ये चीज है। तो यही सारे एस्पेक्ट थे जो जितने भी थे मैंने मेरी तरफ से क्लियर कर दिए। अगर कोई और एस्पेक्ट है तो आप लोग कमेंट में ज्यादा से ज्यादा मेंशन करिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ एडमिशन मिल रहा है, आप वेट करेंगे या क्या करेंगे, जो भी है। और आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं कनेक्ट करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिनके लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इन फ्यूचर अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी हमारे कोर्स जल्दी लॉन्च हो जाएंगे, तो उनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं आने वाले वक्त टाइम में। जितना जल्दी हो सकेगा हम अपने कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ड्रॉप लेंगे या कोई भी ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइजेस में, और वो स्टूडेंट जो पहले से इन कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, आरआईज के स्टूडेंट हैं, आईआईटीज के स्टूडेंट हैं, एनआईटीज के स्टूडेंट हैं, ओके, स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, आईटेक कोर्स वाले, वही स्टूडेंट आपको सीयूटी और एनसीटी की प्रिपरेशन कराते नजर आएंगे। और साथ ही साथ ये चीज है, और उनसे आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी बेटर कि आप कहाँ पे परस्यू करें। ये चीज है, आपको ओपनली चीजें वहां बताई जाएंगी कि इंस्टीट्यूट कैसा है, कैसी पढ़ाई होती है, कि यही तो नहीं है कि दूर के ढोल सुहावने वाली बात तो नहीं। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको पता चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।